देखो, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो विधानसभा का हमारा विधायक है, हमारा बड़ा भाई गोकुल जी, उन्होंने कई बारी सार्वजनिक मंच से हमारे माननीय सीएम नायब सिंह जी सैनी की बड़ाई करी है। उसी नायब सिंह जी सैनी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, कमल के फूल के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। तो हमारा वार्ड हमें जिता के लेके जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता कि जो छोटा बड़ा हुआ। एक वार्ड वासी के घर के सामने अगर पानी भी खड़ा है तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी के घर के बाहर अगर एक लाइट बंद है तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं किसी भी समस्या को छोटा या बड़ा नहीं रखूँगा। हर समस्या मेरे लिए एक बड़ी समस्या है और उसको तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं अपने वार्ड वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि तुरंत प्रभाव से सोल्व किया जाएगा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? वार्ड नंबर 18 से नामांकन हो रहा है और आज ऑफिस का उद्घाटन भी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, शीशपाल कंबोज जी, जिला अध्यक्ष सिरसा भाजपा, हमारे सभी गणमान्य नेता आदरणीय गणेशी लाल जी, जगदीश चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, मनीष सिंगला जी, भूपेश मेहता जी, श्याम बजाज जी, बाकी सभी नेता जितने भी हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके चैनल का भी, मैं न्यूज़ सिरसा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुझे ये 2 पल दे रहे हैं कि मैं मेरी बात दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे और कौन कौन जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं? यहाँ पे पूरा भाजपा परिवार, यहाँ पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ के वार्ड नंबर 18 के जो वार्डवासी हैं मुख्य रूप से सभी यहाँ पे उपस्थित रहे। मेरा परिवार, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग साथी, सभी का आशीर्वाद, मेरे दोस्तों का, मित्रों का आशीर्वाद और सहयोग, उन सब के आशीर्वाद से ही ये कार्यालय का आज उद्घाटन और नई पारी की शुरुआत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं जो वार्ड नंबर 18 के अंदर आज तक अधूरी पड़ी हैं और जनता उन समस्याओं का सामना कर रही है? समस्याएं वैसे तो मेरे पास नित्य प्रति जैसे आती रही है कभी कभार, वो उनको मैं उसी समय प्रशासन से सहयोग के साथ सुलझाता रहा हूँ। अभी मुख्य रूप से जो साथी मेरे को बताते हैं समस्याओं के लिए, कहीं ना कहीं सड़कों में गलियों का निर्माण, कहीं पे कुछ खड्डे वगैरह हो गए हैं दोबारे जो पहले हुए थे, उनकी रिपेयरिंग वगैरह। तो कमेटी के कुछ काम अटके हुए हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी जो भी दिक्कत हैं, आईडीज़ वगैरह में, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेके आगे विषय आए हैं और उनको विश्वास है कि अजय भाई हमारा ये काम करवा के देगा, क्योंकि पहले भी ये काम उनके होते रहे हैं मेरे माध्यम से। जैसे जैसे कोई विषय मेरे सामने आता है तुरंत प्रभाव से उसे हम सोल्व करवाते हैं। वार्ड नंबर 18 के अंदर आप जनता के बीच जा रही हो, क्या कुछ जनता का कहना है, क्या कुछ उन लोगों की समस्याएं हैं? उन लोगों की समस्याएं मुख्य रूप से अभी वही लाइट, पानी, बिजली, सीवर, पार्क, मुख्य रूप से यही समस्याएं एक वार्ड के अंदर होती है। और एक एमसी के नाते जो जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी है और उसको उसी तत्काल प्रभाव से सोल्व करवाया जाएगा। कितना प्रेम प्यार है जनता का मिल रहा है आपको? लगातार जनता के अंदर जा रहे हो, डोर टू डोर किया जा रहा है। ये वार्ड 18, इसी वार्ड 18 में मैं पला बड़ा हूँ, इसी में पैदा हुआ हूँ। ये मेरे घर का आंगन है और एक एक वार्डवासी मेरे परिवार का सदस्य है और निश्चित रूप से अपने बेटे को उन्होंने ही खड़ा किया है। और भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का जो एक फूल का सहयोग है, जो आशीर्वाद है संगठन का, उसके साथ निश्चित रूप से यहाँ पे कमल बहुत अच्छी मार्जिन से खिल रहा है।
कांग्रेस के साथ कितना कड़ा मुकाबला मानकर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट है जारी कर दी है। कांग्रेस के साथ तो अब आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए, जो यहाँ के विधायक हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हमारे भाजपा के जो सीएम साहब है वो उनसे बढ़िया नेता आज तक उन्होंने नहीं देखा। तो वो हमारे सीएम साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा उनके दिल पे बिछाई हुई है। ऐसे कौन से दो कार्य हैं, अगर वार्ड नंबर 18 की जनता आपको प्रेम प्यार देती है, अपना आशीर्वाद देती है, वो आप अपनी प्रथम कलम से करवाइए? कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता कि जो छोटा बड़ा होगा। एक वार्ड वासी के घर के सामने अगर पानी भी खड़ा है तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी के घर के बाहर अगर एक लाइट बंद है तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं किसी भी समस्या को छोटा या बड़ा नहीं रखूँगा। हर समस्या मेरे लिए एक बड़ी समस्या है और उसको तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं अपने वार्डवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि तुरंत प्रभाव से सोल्व किया जाएगा। जी कपिल भैया, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज वार्ड नंबर 18 के अंदर उद्घाटन देखो, वार्ड नंबर 18 की जो जनता है, जो हमारा वार्ड का प्रत्याशी वोटर है, उसने अपना ठान लिया है कि वार्ड से इस बार भाई अजय शेरपुरा के साथ कमल खिलाने जा रहा है। और वार्ड नंबर 18 के साथ साथ पूरे सिरसा नगर परिषद के तमाम वार्ड के कार्यकर्ता यही है कि कमल का फूल खिलने जा रहा है। सिर्फ हमारे जो विरोधी हैं उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमानत बचाने तक की रह गई है। उनके पास 32 के 32 कैंडिडेट नहीं मिले हैं उन हमारी दूसरी पार्टियों के पास। उनके पास प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व की नेताओं की फ़ोटो तक नहीं है उनके वार्ड में, तो वो कैसे अपना वार्ड को बचा पाएंगे? सिर्फ उनकी लड़ाई जमानत बचाने की है कि वो अपनी जमानत बचा के अपनी साख को बचा लें। और हमारे 18 नंबर वार्ड में ऐतिहासिक जीत के साथ हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और वार्ड नंबर 18 तीन गुना के साथ अपना वार्ड को विकास की राहों पे लेके जाने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी है, लगातार बड़ा दावा कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 18 से उनके प्रत्याशी हैं, उनकी मजबूत दावेदारी है, वो जता रहे हैं। देखो, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो विधानसभा का हमारा विधायक है, हमारा बड़ा भाई गोकुल जी, उन्होंने कई बारी सार्वजनिक मंच से हमारे माननीय सीएम नायब सिंह जी सैनी की बड़ाई करी है। उसी नायब सिंह जी सैनी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, कमल के फूल के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। तो हमारा वार्ड हमें जिता के लेके जाएगा। सिरसा की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, खासकर वार्ड नंबर 18? सिरसा की जनता के साथ साथ आपके मैं चैनल के सभी व्यूअर्स को निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी वार्ड में आप रहे हो, कमल के फूल के प्रत्याशी को जिताकर उसका बटन दबाकर सिरसा नगर परिषद में ऐतिहासिक ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ 3 गुना विकास की गति के साथ ये पहिया दौड़ेगा। और सिरसा की जनता को विकास के साथ चलना है, ना कि विनाश के साथ चलना है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत को लेके हमारे पर संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष है, चाहे वो जिले का है, चाहे वो प्रदेश का है। आप ये बात देखोगे कि पूरे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे आपके एनडीए के हमारे घटक दल हों, चाहे कांडा बंधु हो, चाहे हमारे भाजपा की कोई भी हो। दूसरी विरोधी पार्टी में तो केवल मात्र एक नेता रह गया, दूसरा नेता की वो नाम भी लेना अच्छा नहीं मानते।